नमस्कार, मैं भूपेंद्र पत्रकार। आज हमारे बीच में भीलवाड़ा के लोकप्रिय विधायक श्री विठ्ठल संघटी उपस्थित। कोरोना महामारी में काफी लंबे समय से लॉकडाउन चल रहे व्यक्तियों को कर्फ्यू के बाद में आगे क्या कदम होना चाहिए, आज हम इस विषय में विस्तार से उनसे बात करने है। विधायक महोदय, भीलवाड़ा में लॉकडाउन 3 के अंतर्गत 1 दिन की छूट दी, पर कुछ अव्यवस्थाओं के कारण, कुछ लोगों का एक साथ जमा हो जाने के कारण शासन को उस छूट को खत्म करना, वापस कर्फ्यू लगाना। आगे उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए? इस बारे में मेरा ऐसा विचार है कि जिस तरह से मोदी जी ने लॉकडाउन 3 में पब्लिक को राहत प्रदान की है, उन राहतों को प्रशासन को भी जारी करना चाहिए। लेकिन जो व्यवस्थाएं जनता को और आम व्यापारियों को अपने स्तर पर सुधारनी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी उन जनता को और लेनी चाहिए, क्योंकि ये कोरोना ऐसी महामारी है कि अगर एक आदमी वापस हो गया तो उसकी चेन वापस हमारे शहर को बर्बाद कर देगी। बड़ी मुश्किल से भीलवाड़ा जो एक हॉटस्पॉट था वो आज मॉडल के रूप में उभर के आया है। तो इसमें मैं जनता को बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने 45 दिन का जो लॉकडाउन था, दोनों लॉकडाउन बहुत अनुशासनबद्ध तरीके से पास किए हैं और इसी कारण से हमारे भीलवाड़ा की स्थिति सुधरी है। लेकिन जो लॉकडाउन 3 में जो छूट दी गई थी, उस छूट में जनता ने थोड़ी जल्दबाजी कर ली और जो जरूरतमंद लोग थे वो तो निकले, जो समझ में आता है। लेकिन ऐसे लोग बहुत ज्यादा निकल गए कि हम इतने दिन से घर में बंद है और मॉल देखने जाते हैं, और मॉल देखने के नाम पे जो बाजारों में भीड़ हुई, उसके कारण से प्रशासन में हड़कंप मचा और वापस कर्फ्यू लगाना पड़ा। अब मेरी प्रशासन से भी आग्रह है और जनता से भी आग्रह है कि बहुत आवश्यक हो तभी वो बाजार में निकले, तभी इस कोरोना महामारी से हम निपट पाएंगे। जहाँ जरूरत नहीं है, अब एक चाय की दुकान है, यहाँ इतनी भीड़ हो गई कि पूरा शहर जैसे वहीं की चाय लेने को आमादा था। ये तरीका ठीक नहीं है। अभी हमको जो सुविधा जहाँ मिल रही है उसी जगह अपने अपने क्षेत्र में उन सुविधाओं को उपयोग करेंगे तो बाजार और सब जगह हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाएंगे। तो मेरा जनता से भी आग्रह है, किराना सामान, फ्रूट, सब्जियां सब अपने अपने एरिया में आ रही है और हर वार्ड की 2-2, 4-4 दुकानें खुली हुई है। उन दुकानों पे ही अपनी जरूरत का सामान खरीदें। बाजार में तो बहुत आवश्यक जो चीज अपने एरिया में नहीं मिल रही है, उन चीजों को खरीदने के लिए अगर हम बाजार में आएंगे तो हम इस लॉकडाउन 3 की छूट का फायदा उठा पाएंगे। और प्रशासन से भी मेरा ये आग्रह है कि हम बहुत लंबा लॉकडाउन अब करने की स्थिति में नहीं है, तो इसको हमको खोलना है। आज नहीं 5 दिन बाद खोलेंगे, तो इसको अभी से व्यवस्थित तरीके से चरणबद्ध बनाकर योजना पूर्वक, और जनता को भी एक बार अगर हम समझाइश करके अखबार में, मीडिया के माध्यम से अगर हम अपनी प्लानिंग दे देंगे जनता को, तो जनता निश्चित रूप से उस प्लानिंग को मानकर लॉकडाउन की छूट का फायदा उठाएगी। पूरा प्लान देके इस छूट को वापस हम अगर लागू करेंगे तो जनता के समझ में आएगा, और जनता भी समझ रही है कोरोना महामारी कितनी खतरनाक है। तो ठीक है, वो उस दिन अगर जल्दबाजी में जनता ने भगदड़ मचा दी है, तो मेरी जनता से भी विनम्र अपील है कि अनुशासन तो हमको रखना ही है, तभी जाके हम ये कोरोना महामारी केवल प्रशासन के बूते पे सफल खत्म नहीं होगी, वो जनता के बूते खत्म होगी। और जनता अगर अनुशासित रहते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अगर ये सारे फायदे उठाना चाहती है तो ही ये संभव हो पाएगा, अन्यथा वापस हमको लॉकडाउन की तरफ ही जाना पड़ेगा। दूसरा, जो भीलवाड़ा औद्योगिक नगरी है, इस औद्योगिक नगरी में बिना उद्योग के भीलवाड़ा का जीवन संभव नहीं है। और इस उद्योग धंधे के व्यापारी और मेरे पास आए थे उनके संगठन के लोग, उन्होंने भी कहा है, मैंने प्रशासन से भी बात की है और मैं मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखने वाला हूँ कि हमारे यहाँ जो केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, राज्य सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है कि अपने
जहाँ धंधा रोजगार है या फैक्ट्री है वहीं आप मजदूरों को आवास करें, क्वार्टर की व्यवस्था करें। हमारे शहर में अधिकांश जितनी फैक्ट्रियां हैं उनमें इतनी जगह नहीं है कि हम क्वार्टर बना के उन मजदूरों को रख सके, क्योंकि वो भूखंड छोटे छोटे दिए। तो इस तरह की कोई व्यवस्था हमको सोचनी पड़ेगी प्रशासन के साथ बैठ के कि भाई हम बस के द्वारा किसी को लाने जाने की व्यवस्था करें, या जैसे कोई मोटरसाइकिल से आना चाहता है, जैसे कोई बापू नगर पीलिया का रहने वाले हैं लोग, तो वो अपने क्षेत्र में जाके, जैसे ईट भट्टे पे काम चल रहा है तो जो लोकल लोग हैं वो अपने घरों पे जाके वापस ईट भट्टे पे चले जाते हैं, शाम को वापस घर आ जाते हैं। तो इस तरह की हमको व्यवस्थाएं जमानी पड़ेगी। लेकिन जो भी काम की अवसर लेना चाहता है, अपना धंधा चालू करना चाहता है या अपना रोजगार लेना चाहता है, उसको सबसे पहले मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा कि मेरे को कोरोना महामारी की जितनी शर्तें हैं उनको मानते हुए मैं अपना काम करूंगा तो काम लंबा चलेगा, इसकी आवश्यकता है। और इसका अगर हमने जनता को प्रचार प्रसार के माध्यम से अगर उनके दिमाग में ये बात बैठा दी तो जनता मानने को तैयार हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आप पिछले कई दिनों से हर वार्ड में भी जहाँ गरीब लोग हैं जिनको भोजन की व्यवस्था है, उनके साथ संभाल के लिए आप जा रहे हैं, किट भी बांट रहे हैं, पार्षदों के थ्रू आप उन लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं। उन दोनों सामाजिक लोगों से, इस तरह के छोटे तबके से, उन सबसे आपका मिलना जुलना चला रहा है। उन सब के बीच में अब इसको अगले कदम के रूप में जो छूट मिले लॉकडाउन 3 में, तो आप उनकी किस तरह की आगे भूमिका देखना चाहते हैं? क्योंकि लंबे समय तक अपन अनुदान के मान पे या छूट के अंदर उनको राशन सामग्री देके लंबे समय तक रखे, ठीक नहीं। अब जो हमारे पास बैलेंस था वो बैलेंस नया तो बजट अभी तक सरकार ने जारी नहीं किया है। ये तो पुराना बजट, मैं ललिता समदानी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे काम बहुत अटकाए, जिससे ये बजट हमारे ऐसे मुसीबत के समय में शहरवासियों के काम आया। लेकिन काफी लंबा आपने 78 लाख रुपए करीब मैंने लगभग 85 लाख रुपए के लगभग दे चुका हूँ मैं। नहीं, दूसरों से महंगा है, जैसे आप 10 लाख रुपए जबर सिंह जी आशीष से भी कहा है, सांसद महोदय से भी 10 लाख लिए हैं, 5 लाख रुपए मैंने गोपी जी मीणा से भी लिए हैं। तो कोशिश करके हमने ये सारी व्यवस्थाएं करने का प्रयास किया और लगभग 25,000 व्यक्तियों तक हम हमारे इस बजट के माध्यम से पहुंचेंगे। हमने व्यक्तिगत स्तर पे भी बहुत प्रयास किए हैं। ये व्यक्तिगत स्तर पर जो प्रयास होता है वो कहीं कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें भी हजारों लोगों को हमने सहयोग किया है। लेकिन अब जो परिस्थितियां बनी है, मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा और मुख्यमंत्री जी को मैं स्वयं लिखने वाला हूँ कि अगर ये लॉकडाउन अब अगर महीने 2 महीने और चला कहीं खुदा न खास्ता, अब व्यवस्थाएं करना हमारे बूते की बात नहीं है। तो हम दानदाता भी लगभग अब खाली हो चुके हैं और हमारा सरकारी बजट भी खाली हो चुका है। अब तो व्यवस्थाओं को हमको जमाना पड़ेगा और ये जो जीवन रोजमर्रा का जीवन है उसको डर्रे पे लाना पड़ेगा और उसमें कोरोना को मद्देनजर रखते हुए व्यवस्थाओं को हमको सोचना पड़ेगा, तब जाके हम अब आगे का समय आसानी से निकाल पाएंगे। बाकी बहुत कठिन समय आ जाएगा। तो मेरा ऐसा विश्वास है कि हमारे पार्षदों ने, शहर के पार्षदों ने ये जितनी भी व्यवस्थाएं, फल सब्जी और ये जो राशन की सामग्री का वार्ड वाइज वितरण था, ये हमारे सब लोगों ने प्रशासन के साथ मिलकर व्यवस्थित तरीके से आज तक चलाया है। अब अगर प्रशासन बाजार खोलना चाहता है तो मेरा ऐसा विश्वास है कि ये फल और सब्जी की जो व्यवस्था है वो तो अभी जो चल रही है वो व्यवस्था है सबसे सुंदर व्यवस्था है। और ये मंडियों के बजाय अगर सब्जी मंडी चालू करना है या ये मंडियों में जाके लोग खरीदेंगे, इससे तो अच्छा है कि अभी जो व्यवस्था चल रही है वो व्यवस्था जारी रखी जाए। और जो आवश्यक निर्माण श्रमिक हैं जैसे, उनके काम भी अब शुरू करने पड़ेंगे क्योंकि वो बेरोजगार हो चुके हैं और निर्माण श्रमिकों की बहुत समस्या है, कई लोगों के काम ठप पड़े। तो ऐसे लोगों का भी हमको ध्यान रखते हुए हम किस तरह से इन सब कामों को भी चालू कर सके और हमारे को समस्या भी नहीं आए। कई व्यापारिक संगठनों ने भी इन दिनों आपसे मुलाकात की, कई समस्या की उनसे भी आपको अवगत कराया, तो सामाजिक संगठनों ने भी की। अब आप लॉकडाउन 3 में जो छूट मिले, प्रशासन कर्फ्यू के बाद कैसे आगे व्यवस्थित काम चले, उनके मामले में आपकी क्या राय है?
उनकी क्या भूमिका देखते हैं? इसमें केवल प्रशासन के बूते का रोग, ये अकेले प्रशासन के बूते का रोग नहीं है, इसमें सामाजिक संगठनों को हमको जोड़ना पड़ेगा। इसमें कई समूह ऐसे हैं जो इसमें सेवा देना चाहते हैं, उन लोगों का सहयोग भी प्रशासन को लेना पड़ेगा। और हमारे जैसे जनप्रतिनिधि हैं या सारे पार्षद हैं, और उन लोगों को भी एक बार बैठ के और प्लानिंग में उनको जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये लंबी प्लानिंग होगी। क्योंकि कोरोना 1-2 दिन में खत्म होने वाला नहीं है। जब तक वैक्सीन नहीं बनता तब तक ये कभी भी किसी भी रूप में कहीं भी आ सकता है। आप उनको क्या इस समय संदेश देना चाहते हैं कि वो अब किस भूमिका में रहे ज्यादा ठीक है? स्वयं के सबके संगठन बने हुए हैं, सबके पास संगठन के सदस्यों के हर एक के पास आजकल व्हाट्सएप सोशल मीडिया का जमाना है, तो वो उनको अपने संदेशों के रूप में उनके पास संदेश भिजवाएं। कुछ लोग खुद आह्वान आगों के करें, इसमें आप कैसे? नहीं, इसमें प्रशासन को आगे होकर उनको बुला के उनसे बैठ के पूरी विस्तार से चर्चा करके जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, जिससे उनका भी सम्मान बना रहे और उनको, पब्लिक को भी ये पता चले कि भाई इन संगठनों को ये जिम्मेदारी मिली है, तो पब्लिक भी उनके अनुशासन में रहे। इसके लिए आवश्यक है कि एक बार प्रशासन उनके साथ बैठ के पूरी चर्चा करे। आप क्या संदेश देना चाहते हैं भीलवाड़ा की जनता को? मेरी जनता से यही प्रार्थना है कि अब हमको कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी, और ये कोरोना जीवन शैली बनने वाला है। तो इस जीवन शैली को, जैसे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, स्वच्छता का ध्यान रखना, भीड़ इकट्ठी नहीं करना, अगर हमको जीवन को व्यवस्थित रखना है तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए अगर हम चलेंगे तो हम निश्चित रूप से इस महामारी को पार कर लेंगे।